हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। मैं पंकज कुमार इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कोड फोर्स राउंड 832 रेटेड फॉर डीप 2 का फर्स्ट प्रॉब्लम, जिसका नाम है टू ग्रुप्स। ओके, सो ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इजी सा प्रॉब्लम है एंड चलिए क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। तो दिया हुआ क्या है कि आपके पास एक एरे है ए जिसमें n इंटीजर्स हैं, ठीक है, एंड यू वांट टू डिस्ट्रीब्यूट दिस n इंटीजर्स इनटू टू ग्रुप S1 और S2 में। ओके, तो बेसिकली क्या करना है, वन नोट पे हम इसको साथ में समझते हुए चलेंगे। तो आपके पास टोटल इस तरीके से n नंबर होंगे एंड आपको इसको दो ग्रुप में डिवाइड करना है। ये पहला ग्रुप S1 और दूसरा ग्रुप S2 में, राइट? ठीक है, हर एक नंबर कोई एक ही ग्रुप में जाएगा, तो फॉर ईच एंड एवरी आई एग्जैक्टली वन ग्रुप में होना चाहिए वो। ठीक है, एंड सेकेंड वाला कंडीशन क्या है कि वैल्यू एक निकालना यहाँ पे है। तो ये एब्सोल्यूट सम ऑफ S1 एंड एब्सोल्यूट सम ऑफ S2 का जो डिफरेंस होगा, ध्यान से देखना है, यहाँ पे एब्सोल्यूट लिखा हुआ है, ये सिंबल है सम S1, ठीक है, माइनस सम S2। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये इसका अपना एब्सोल्यूट सम है और यहाँ पे अपना एब्सोल्यूट सम है, ओवरऑल पे एब्सोल्यूट सम नहीं लिखा हुआ है। ठीक, तो क्या हो रहा है, ये बेसिकली ऑल सम ऑफ ऑल एलिमेंट, सम ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ S1 एंड सिमिलरली ये सम ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ S2 हो जाएगा। ये क्या करना है, इसको हमारा एम है इसको मैक्सिमम करना है एंड वो मैक्सिमम कितना होगा वो आपको बताने हैं, डिटरमाइन द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, राइट? ओके, तो क्वेश्चन इजी है, आपको कुछ इस तरह इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है S1 S2 में कि ये मैक्सिमम हो, और मैक्सिमम कितना होगा वो आपको बताने हैं। ग्रुप में कौन सा एलिमेंट होगा ये आपको ज़्यादा नहीं सोचना है यहाँ पे, ठीक है? तो मैक्सिमम हमारा जो डिफरेंस आने वाला वो हमें बतानी है, राइट? एंड यहाँ पे अगर हम इनपुट की बात कर लें तो टेस्ट केस जो है वो 10⁴, इनकी वैल्यू 10⁵, तो बिगो इन सॉल्यूशन से आपका ज़्यादा अगर कॉम्प्लेक्सिटी जा रही है तो वो आपका TLE आएगा। तो यहाँ पे अगर हम देख लें तो इस तरीके से अगर हम देखें, रिक्वायर्ड कॉम्प्लेक्सिटी कुछ है वो आपका बिग ऑफ n है, ये आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे, ठीक है? ओके, तो ये हो गया। एंड अगर आप इसको देख रहे हो तो n की वैल्यू 10⁵ एंड AI का जो रेंज है वो निगेटिव 10⁻⁹ से प्लस 10⁹ है। तो आपको बेसिकली ये इंटीजर में तो आ जाएगा, बट अगर आप सम वगैरह करते हो तो वहाँ पे आपको जो है लॉन्ग लॉन्ग लेना होगा। तो आप देख सकते हो मेरा फर्स्ट रॉन्ग अटेम्प्ट हुआ है, तो बेसिकली मैंने थोड़ी सी यही गलती की थी, मैंने सम वाले वेरिएबल को एज इंट देख लिया था, तो ये वाली गलती नहीं करना। ओके, तो लॉजिक पार्ट इसका देखते हैं। देखिए आपके पास क्या है, बहुत सिंपल सा है, समझना इसको, बहुत एक लाइन में सिंपल सा आपको समझ में आ जाएगा। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सम ऑफ S1 एब्सोल्यूट माइनस सम ऑफ S2, राइट? अब देखिए एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या होता है, बेसिकली अगर हम 2 का भी एब्सोल्यूट ले रहे हैं तो 2 आएगा, -2 का एब्सोल्यूट ले रहे हैं तो भी 2 आएगा, 0 का एब्सोल्यूट ले रहे हैं 0 आएगा। तो बेसिकली एब्सोल्यूट ऑफ x जो होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, राइट? फॉर ईच एंड एवरी वैल्यू, मतलब कोई कोई भी वैल्यू के लिए अगर हम देखें, फॉर ऑल वैल्यू x जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो आइदर आपका पॉजिटिव या तो 0 होगा, आइदर अगर 0 ही रहा तो 0 वापस आएगा। इसका मीन्स क्या हुआ, अगर हम x को ले रहे हैं एब्सोल्यूट x को, तो कहीं ना कहीं आपका या तो इंक्रीमेंट होगा, अगर पॉजिटिव कुछ आ रहा है तो इंक्रीमेंट जैसा है वो। मीन्स अगर हम किसी बाई प्लस एब्सोल्यूट ऑफ एक्स लिख रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं एक या तो इंक्रीमेंट देगा या तो नो चेंज होगा। मीन्स कभी डिक्रीमेंट नहीं होगा, कभी घटेगा नहीं, निगेटिव नहीं आएगा, राइट? इसी चीज का यहाँ पे यूज करेंगे। देखो ये चीज क्या है, हमें इसको करना है मैक्सिमम। तो a माइनस बी अगर मैक्सिमम करना है तो इस केस में हम देखेंगे कि a को मैक्स की तरफ ले जाएं और b को मीन की तरफ ले जाएं, ये हमारा फंडा होता, राइट? इसका मीन्स अगर हम सिमिलरली इसको समअप कर रहे हैं,
मैप कर रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है कि ये वाला मैक्स वैल्यू पे जाए और ये वाली वैल्यू जो है वो मीन की तरफ जाए। मीन्स हमें इसका मिनिमम वैल्यू जो होगा वो देखना है और इस केस में इसका मैक्सिमम वैल्यू जो आएगा वो देखना है। ठीक है, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ऐसे लिखा था कि ग्रुप कैन बी एम्प्टी, तो मुझे यहीं पे लग गया था कहीं ना कहीं एम्प्टी वाली जो है चीज़ें होगी। तो यहाँ पे आप उस लॉजिक, इस लॉजिक से भी आप समझ जाओ कि ग्रुप एम्प्टी हमें यहाँ पे रखना है, राइट। अब देखो एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो मिनिमम कब होगा, मतलब मिनिमम कितना होगा, मिनिमम कितना होगा तो 0 होगा। इससे ज़्यादा नहीं तो सारे पॉजिटिव वैल्यू होंगे तो वो तो मिनिमम हुआ नहीं, राइट। तो इसके मिनिमम जो होंगे वो 0 है। और 0 कब होगा, 0 तभी होगा जब इसमें या तो सारे 0 एलिमेंट को रखें, 0 0 को रखें, या एलिमेंट ही ना रखें, एम्प्टी कर दें इसको। तो ये दो सिचुएशन में आपका 0 हो जाएगा इसका एब्सोल्यूट डिफरेंस, सॉरी सम ऑफ एलिमेंट ऑफ H2 जो होगा उसका एब्सोल्यूट वैल्यू जो आएगा वो आपका 0 होगा। तो लाइक एम्प्टी है, पूरा है ही नहीं, कुछ भी नहीं है इसमें, तो ये कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा। तो इसके मिनिमम वैल्यू पे चाह रहा, ठीक। और ये मैक्सिमम क्या कह रहा है, मैक्सिमम ये कह रहा है कि अब देखो बेसिकली क्या है, यहाँ पे मैक्स है, मैक्स में क्या करना है, सिंपल ऑल एलिमेंट। इसमें अगर कोई एलिमेंट नहीं है, पहली कंक्लूजन क्या निकली कि H2 में कोई भी एलिमेंट नहीं रखना है, सिंपली एम्प्टी कर देनी है, ठीक है। तो अगर आप इसको एम्प्टी कर रहे हो, इसका मीन्स ऑल एलिमेंट इन S1, ठीक है, ये हो रहा बात। तो आप यहाँ पे ये चीज़ अगर समझ गए, आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि अगर +10 और -10 दोनों को हम एक साथ रखें तब तो 0 हो गया, तो कहीं ना कहीं हमारा -10 जो है वो घटा रहा वैल्यू को, ठीक है। बट ऐसा हो नहीं रहा। अगर आप देखो तो ये +10 यहाँ पे +10 है, यहाँ पे अगर आप इस -10 को यहाँ पे ले जाओ इसमें, तो ये -10 फिर से 10 बन के ही आने वाला है। तो या तो ये कोई चेंज नहीं करेगा या तो ये घाटा कर जाएगा आपको, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है। तो इसलिए हमें सारे एलिमेंट को S1 में रखना है और सारे कोई भी एलिमेंट को S2 में नहीं रखना। तो ये सॉरी, ये बेसिकली आपका एम्प्टी रहेगा, ओके। तो ये है। अब इस तरह अगर हम कर रहे हैं सारे एलिमेंट को S1 में और एम्प्टी करना है S2 को, तो हमें क्या होगा, हमारा डिफरेंस क्या होगा बेसिकली। तो S1 में जो इसका सम होने वाला है, इसके सम क्या होंगे, तो सम ऑफ ऑल वैल्यू, सम ऑफ ऑल नंबर, एंड इसका लेना है एब्सोल्यूट। तो लेट सपोज हमने इसके सारे सम को सम नाम के वेरिएबल में रखा, ओके। सो सम ऑफ S1 जो है इसका एब्सोल्यूट लेना है, तब हम सम ऑफ एब्सोल्यूट ले लेंगे और यही अपना आंसर होगा, क्योंकि S2 वाले में कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है। तो ये खत्म, आगे का सेकेंड वाला पॉइंट ही नहीं देखना था, बस यही कैलकुलेट करना था सिंपली। आप देखो तो ये चीज़ आपको, तो ये चीज़ आपका सिंपल सम ऑफ ये होगा, राइट। एंड लेट सपोज कि आपका एलिमेंट है जैसे 10 -10 2, तो यहाँ पे सम वैल्यू हो जाएगी 2, 10 + -10 + 2, ओके। ये कैलकुलेट करने के बाद इसका जो होगा एब्सोल्यूट आपका यहाँ पे आ रहा है, राइट, ठीक है। इसलिए मैंने बोला था कि अगर आप सम वेरिएबल लेते हो तो इसको आप एज ए, मैं लिख देता हूँ रेट से, आप इसको लॉन्ग लॉन्ग चूज करो। क्यों, क्योंकि आपके पास एक वैल्यू आपका 10⁹ है और ऐसे ऐसे 10⁵ वैल्यू हो सकती है, ठीक है। तो आपका सम जो होगा वो इंट के रेंज से बाहर चला जाएगा, ओके, ठीक है। मैं इसका कोड आपको दिखाता हूँ। तो ये रहा इसका कोड, इंट यहाँ पे मैंने n इनपुट लिया, सम को इनिशियलाइज किया एंड सिंपली आपका सारे एलिमेंट का सम लेना है, ओके। तो मैंने सारे एलिमेंट का सम लिया एंड इसका जो एब्सोल्यूट डिफरेंस, सॉरी एब्सोल्यूट जो वैल्यू होगा वो एब्सोल्यूट वैल्यू बस प्रिंट कर देना। कोड में बहुत आसान है, ठीक है। मेन बेसिकली यही चीज़ है आपका, ओके। सो आई होप आपको आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे एंड इस क्वेश्चन का लिंक, कोड का लिंक एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। एंड वन मोर थिंग, मैंने आपके लिए एक नया चीज़ शुरू किया है। तो आप मेरे साथ 1 to 1 इंटरेक्ट कर सकते हो यहाँ पे टॉपमेट पे, ठीक है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे कुछ सर्विसेज आपको प्रोवाइड करता हूँ, इससे रिलेटेड आप अपनी जो है सैटरडे संडे की बुकिंग होगी तो आप उस पर बुक करके आप मेरे साथ इंटरेक्ट कर सकते हो एंड अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो, अपने थॉट्स भी रख सकते हो इस बात पे, ओके। एंड ये सर्विसेज जो बेसिकली फ्री नहीं है, तो इसके कॉस्ट हैं, बट इसके कॉस्ट मैंने बहुत ही कम रखे हैं, तो आप एक बार चेकआउट कर लेना इस चीज़ को। एंड इसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ऐड कर दिया, ओके,
ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल नाउ बाय।